जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 22, 23, 24 और 25 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री सुखदेव जी द्वारा चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का वृत्तांत वर्णन करना तथा श्री सुखदेव जी द्वारा ध्रुव लोक की स्तुति का वृत्तांत वर्णन करना और श्री सुखदेव जी मुनि द्वारा 14 लोकों के वृत्तांत का वर्णन करना तथा शेषनाग की महिमा का वर्णन करना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं। आज के इस कलयुग में हर मनुष्य यही चाहता है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हों, मुझे दुख नहीं मिले, मेरे दुख दूर हो जाएं और मुझे सुख, संपत्ति, आनंद मिले, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, मेरे जीवन में कोई भी क्लेश नहीं रहे। लगभग सभी मनुष्यों की यही इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। फिर भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वो लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, जो श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, जिससे भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान उसकी सभी चिंताओं को दूर करते हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं, उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और उससे जीवन में सुख, शांति, आनंद मिल जाते हैं और इस जीवन के अंत समय में वो भवसागर से पार हो जाता है। तो बात तो भगवान के ऊपर विश्वास रखने की है। भगवान पर विश्वास पूरा होगा तो भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। भगवान तो चमत्कार भी करते हैं, पर हमें पूरा विश्वास बनाकर रखना पड़ेगा। भगवान तो वही हैं जो अर्जुन के लिए थे, भगवान वही हैं जिन्होंने द्रौपदी महारानी के लिए इतनी लंबी साड़ी बना दी थी कि दुशासन उस साड़ी को खींचता रहा, लेकिन वो हार गया था, वो बेहोश हो गया था। जी हाँ, भगवान वही हैं। भगवान सब पर कृपा पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। विश्वास द्रौपदी जैसा होना चाहिए, विश्वास अर्जुन जैसा होना चाहिए और विश्वास मीरा जैसा होना चाहिए, तो भगवान की कृपा आज भी मिलती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 22वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा तथा सूर्य के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा है। सूर्य देव का रथ 1 महीने में जितना घूमता है, चंद्रमा का रथ उतना 2.5 दिन में चल लेता है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का रथ है। मंगल के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बुध का रथ है। बुध के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बृहस्पति जी का रथ है। बृहस्पति जी के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का रथ है। शुक्र देव जी के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा शनि देव जी का रथ है। शनि देव जी के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ है, जो 17 लाख योजन लंबा चौड़ा है। सबके रथों की धुरी ध्रुव लोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्यदेव का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने के कारण ही हर तीसरे वर्ष 1 मास मल मास का अधिक मास का होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 तरह के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति के हिसाब से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष तथा चौथा नक्षत्रों की गणना से और 5वां बृहस्पति जी की गति से, जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं। इस प्रकार 5 तरह का वर्ष जानना चाहिए। सूर्यदेव क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए तथा बुध शूद्रों के लिए और राहु म्लेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान पर पड़ते हैं वैसा ही फल चारों वर्णों को देते हैं। वे किसी वर्ण के साथ वैर भाव और मैत्री भाव नहीं मानते हैं। शनि और राहु केतु सभी वर्णों को कष्टदायक हैं। तत्पश्चात 23वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुव लोक है। वहां ध्रुव जी सदैव सप्तऋषियों सहित सुख भोगते हुए आनंद का
अनुभव करते हैं। वशिष्ठ जी, भृगु जी, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और पुलस्त्य, ये सातों ऋषीश्वर तारागण के रूप से दिन रात ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हुए इस प्रकार हिलते तक नहीं हैं जैसे तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है परंतु कोल्हू नहीं हिलता है। ध्रुव लोक के नीचे काल चक्र घूमता रहता है और अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुव लोक के आसपास बिना किसी आधार अर्थात बिना पवन के सहारे इस प्रकार घूमते हैं जैसे बादल आकाश में वायु के वेग से दौड़ते हैं। 14 नक्षत्र ध्रुव लोक के दाईं ओर तथा 14 नक्षत्र सदैव उनकी बाईं ओर रहते हैं। उसके घूमते समय भी वह उसी के आधार पर घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ की जड़ में धाता विधाता, कमर में सप्त ऋषीश्वर, ऊपर के होंठ में अगस्त जी, नीचे के होंठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्राशय में शनि, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में श्री नारायण भगवान, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छातियों में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु तथा समस्त तारागण उसके शरीर के रोंगटों में निवास करते हैं। वह ध्रुव लोक साक्षात श्री नारायण भगवान का स्वरूप है। अतः समस्त देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप जानना चाहिए। जो कोई प्रातः काल एवं संध्या समय इस कथा को सुनकर इस स्वरूप का ध्यान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अशुभ ग्रहों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तत्पश्चात 24वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में कहा गया है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके निकट सूर्य चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण पड़ने लगता है, जिसकी कथा विस्तार सहित 8वें स्कंध में तुम्हें सुनाएंगे। परंतु सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षित सूर्य चंद्रमा का राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि देवताओं का निवास स्थान है। फिर उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस तथा पिशाच लोगों का स्थान है। उनसे 100 योजन नीचे मृत्यु लोक की ये पृथ्वी है। हंस, बाज और गिद्ध आदि बहुत उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऊपर के 7 लोग 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के समान जानने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। नीचे 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार से हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक है। ऊपर के 7 लोकों में जो प्राणी रहते हैं अमृत पान करने से उनको मरने और वृद्धावस्था आने का कोई डर नहीं रहता है। नीचे के अतल लोक में दैत्य निवास करते हैं। जब बहुत से दैत्य पैदा होने के कारण वहां जगह नहीं रहती तो भगवान की इच्छा से वहां जाकर सुदर्शन चक्र कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का पुत्र बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई हैं, रहता है। भानुमति आदिक उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल सहित वृक्ष लगाकर दिखला देती हैं। ये सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों की जमाई लेने के समय उनके मुख से अति सुंदरी पुंशली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में घूमती हैं और इच्छा पूर्वक किसी एक पुरुष को उठाकर ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल तथा कामदेव में बड़ी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान समझकर उन तीनों पुंशलियों से भोग विलास करता है। उसके पश्चात पुंशलियां किसी और पुरुष को ले आती हैं। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्निदेव ने मुख में रखकर गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था और उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के आभूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज्य करता है, जिस पर वामन भगवान के अनंत
कृपा हुई थी। वामन भगवान ने राजा बलि को ये लोक प्रदान किया था और वामन भगवान ने उसे ये वरदान भी दिया था कि मैं तुम्हारे द्वार पर हर समय पहरा देता रहूंगा, तुम्हें हर दिन मेरे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। इस कारण राजा बलि उस लोक में रहकर आठों पहर परमेश्वर का दर्शन होने से अपना जन्म सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के कहने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दी थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बार बार राजा बलि से मना किया था कि 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान नहीं देनी है, लेकिन राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी, 3 पग भूमि भगवान को दान दी है। इस कारण भगवान उससे प्रसन्न हुए थे और एक लोक उससे दे दिया था। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण जी आठों पहर उसके द्वार पर गदा लिए बैठे रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ लोक के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राजा होगा। दान देना ऐसा अच्छा बताया जाता है। हे राजन, उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहां राज्य करता है। भगवान शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ भय नहीं रहता है। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक तथा कालिया आदि बड़े बड़े सर्प अपने परिवार सहित, जिनके अनेक सिर और फन हैं, वहां का राज्य करते हैं, परंतु वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उनके नीचे छठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार सहित आनंद पूर्वक वहां राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी महाराज वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात शेष नाग भगवान की सेवा करती रहती हैं। शेषनाग जी भगवान आठों प्रहर अपनी असंख्य जीवाओं से भगवान का गुणगान करते रहते हैं, जिस पर भी भगवान के भेद को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अनंत हैं और भगवान की लीलाएं अनंत हैं। भगवान को कोई जान नहीं सकता है। शेष जी के गोलाकार शरीर पर एक शैया अति सुंदर सांगोपांग बिछी है। उस पर चतुर्भुजी स्वरूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी यहाँ पर शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहाँ ऐसे मणि और रत्न आदि हैं जिनके तेज से दिन रात उजाला बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहाँ के लोगों को देवताओं के समान सुख मिलते हैं और ऐसे सुख भोगने से वो वृद्ध और दुर्बल नहीं होने पाते हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। तत्पश्चात 25वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, शेष नाग भगवान भी 11 रुद्रों में से एक संकर्षण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुख से अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। 14 भुवन एक मस्तक पर इनके रखे हुए हैं, पर ये भार उनको मालूम नहीं देता है। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य प्रति उनकी सेवा में लगी रहती हैं, किंतु फिर भी शेष भगवान को कामदेव की चेष्टा नहीं होती है। वह केवल जगत के कल्याण के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन और इंद्रिय आदि को अपने वश में रखकर उनके वश में नहीं होते हैं। बड़े बड़े योगी मुनि उनके चरणों का ध्यान तथा स्मरण आठों प्रहर किया करते हैं। शेषनाग जी भगवान दिन रात वैकुंठनाथ भगवान की कथा और कीर्तन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो उसे शेष भगवान का ध्यान और स्मरण करके उनकी शरण में जाना चाहिए, तो उसे संसार की सभी वस्तुएं मिलती हैं, उसकी संसार की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में वो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। शेषनाग भगवान जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा भगवान से मिलने के लिए उत्तम नहीं मानी जाती है। मैं कहाँ तक उनकी महिमा का वर्णन करूं, उनका कोई अंत नहीं है। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। इसके अलावा मनुष्य कहीं और नहीं जा सकता और ना ही जन्म ले सकता है।
बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है इस कथा में। हर लोक की कथा यहाँ पर सुनाई गई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से हर लोक की कथा को सुना दिया है। तो 5वें स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं। अध्याय 25 तक की कथा को हमने आपको यहाँ पर सुना दिया है। अगले 26वें अध्याय में नरकों के नाम, उनका वर्णन आएगा, अर्थात नरक कौन कौन से हैं और कौन से नरक की प्राप्ति किन मनुष्यों को होती है, किन पापों के करने से मनुष्य कौन कौन से नरक में जाता है, इसका वर्णन अगले अध्याय की कथा में आएगा। वो अध्याय काफी विस्तृत है, उसकी कथा काफी बड़ी है, इस कारण अगले भाग में आपको एक ही अध्याय की कथा सुनाई जाएगी और अगले भाग में ही 5वें स्कंद की कथा का विश्राम हो जाएगा। उसके बाद 6ठे स्कंद की कथा आपको सुनाना आरंभ किया जाएगा। तो माघ मास के इस पावन समय में भगवान की ये कथाएं आप जरूर सुने। माघ मास में अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कथा सुनते समय हो सकता है आपको आनंद आए या ना आए, क्योंकि सबकी अपने मन की भावना है, सबके अपने भाव हैं और सबका अपना स्वभाव है। लेकिन ये कथा ऐसी परम सुंदर कथा है, ऐसी ये चमत्कारी कथा है कि जब भी कोई मनुष्य इस कथा को सुन लेता है, भगवान उसके पुण्य बढ़ाना आरंभ कर देते हैं। पुराने पापों का नाश होता है, पुण्य बढ़ते हैं। हमें ये मालूम नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद आने लगते हैं। कथा तो अपना चमत्कार दिखाएगी ही दिखाएगी। कथा सुनी है तो कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो इन कथाओं को आप सुनते रहिए। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।